कुछ लोग एक चीज़ ज़्यादातर कमेंट मिलता है, 2-3 चीज़ें, जैसे ओशो का एक स्टेटमेंट है कि धर्म से किसी भी मानव जाति का या मानव प्रजाति का विकास नहीं हो सकता, उसके लिए विज्ञान की जरूरत है, या बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती। एक प्रश्न ये भी है कि हिंदू धर्म में हिंदू शब्द का नाम क्यों नहीं आया। एक्चुअल में मैं बताया हूँ कि जो हमारा धर्म है, धर्म और अधर्म दो ही चीज़ें होती, उसका कोई नाम नहीं होता। दूसरे लोग जब अपनी परंपराएं शुरू किए, जिसे हम रिलीजन कहते हैं, वो हमें अलग करने के लिए या खुद को अलग दिखाने के लिए अपने समझ के हिसाब से, समय परिस्थिति के हिसाब से एक नाम देते गए, जैसा जिसको समझ में आए। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको जानना है क्या क्या नाम रखा गया किन परिस्थितियों में, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जब ये चीज़ें आती हैं कि हिंदू धर्म हिंदू नाम क्यों नहीं। हकीकत यह है कि केवल ब्रह्मांड में एक ही धर्म है जिसे हम मानव धर्म कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता है, जिसे हम अलग करने के लिए समय समय पे या समझने के लिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म बोला गया। हकीकत है कि यही एक धर्म है जो मानवता सिखाता है कि मानव को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किन परिस्थितियों में क्या चीज़ें उचित है, क्या अनुचित है करना चाहिए। बाकी आप जितने भी देखेंगे रिलीजन है, उन सब रिलीजन में आपको बताया जाए कि ये चीज़ें कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, इनके लिए सही है, ये गलत है। हमारे में ऐसा नहीं किसके लिए क्या सही है क्या गलत है। हमारे धर्म में मानव मात्र के लिए बताया गया कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। उसके हिसाब से आप जैसा भी कर्म चुनोगे वैसे भाग्य या कह सकते हो फल की जिम्मेदार आप खुद होगे। अब आते हैं ओशो, एक काफ़ी अच्छे सोशल एक्टिविस्ट थे, बहुत अच्छी चीज़ें भी उनकी हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो भी रिलीजन और धर्म को एक समझते हैं, ये कन्फ्यूजन है जिसके कारण कह पाते हैं। वास्तविकता यह है कि जो धर्म का आधार है, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे वीडियो बनाया जिसमें ह्यूमन बीइंग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको मिला। समय आने पे मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लाऊंगा जिसमें विज्ञान काफ़ी अब भी पीछे, जो वेस्टर्न साइंस है, और साइंस मतलब मैं विज्ञान इसलिए नहीं करता क्योंकि जो वेस्टर्न साइंस है उसके थियरीज अलग है, कंसेप्ट अलग है, और हमारे विज्ञान में कई चीज़ें आती हैं। अब मैं बात करता हूँ जो धर्म है, तो मैं बताया था कि धर्म शब्द जो बना है ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। जब एनर्जी मैटर का रूप धारण करती है या एनर्जी जिससे बनती है वो एनर्जी का रूप धारण करना शुरू करती है, कोई भी चीज़ जब क्रिएशन शुरू होता है, कोई चीज़ आकार धारण करना शुरू होती है, तो उसके क्या ऐसे रूल हैं जिससे वो नियंत्रित हो सकता है, जिससे मानव मात्र का विकास हो सकता है, जीवों का विकास होता है, प्रकृति संतुलित रह सकती है। वो सब नियम जो होते हैं वो धर्म होते हैं। इसके अलावा जितने भी नियम हैं वो धर्म होते हैं। जब हम बात रिलीजन की करते हैं तो रिलीजियो का मतलब होता है जो कंटिन्यूटी से फॉलो करता हुआ आता हो, जिसको हम परंपरा कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं। जो चीज़ें चलती हुई आ रही उसको देख के करना, वो सही गलत दोनों भी हो सकती है, उसमें कमियाँ आ सकती हैं। तो परंपराएं उद्धार नहीं कर सकती, और हमारे धर्म में धर्म का एक अंग ही विज्ञान है, और ऐसे ऐसे विज्ञान है जिनके नाम में जिन ऐसे साइंस के ब्रांच है जिनको अभी इमेजिन करना अच्छे अच्छे साइंटिस्ट की बस की बात नहीं है कि ऐसी भी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है, या इतना लेवल है इन सब चीज़ों का जो कल्पना से भी परे है। तो धर्म से ही, और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर लगता है कि धर्म से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती तो 1000 साल पीछे जाइए, देखिए इंडिया की इकोनॉमी क्या थी। उस समय तो वेस्टर्न साइंस नहीं था इंडिया में, सबके पास था, देख लो क्या दशा थी, धर्म से ही था। तो धर्म से साइंस को भी बैलेंस किया जा सकता है, हर चीज़ों का नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन मैं सही धर्म का बात कर रहा हूँ। परंपरा और रूढ़िवादितों का मैं सख्त विरोध करता हूँ, और वैज्ञानिक चीज़ें और साइंटिफिक चीज़ों को मैं इसलिए अलग बोलता हूँ क्योंकि वैज्ञानिक चीज़ों की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे धर्म में जो विज्ञान है, जिनको भी खोज नहीं हुई वेस्टर्न साइंस में, वो भी चीज़ें आती हैं। साइंटिफिक चीज़ें वो सब चीज़ें कही जाती हैं जो वेस्टर्न साइंस ने अपने क्राइटेरिया बनाए उससे जज करने के लिए। उसमें बहुत चीज़ें अभी डिस्कवरी हुई है, बहुत नहीं हुई है, और मज़ेदार चीज़ है जहाँ तक वो डिस्कवरी नहीं किए हैं अपने लिमिटेशन नहीं बताते, आपका ब्रेन वॉश करते, बताते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर जब नई खोज होती है तो उसमें डाल देते हैं ऐसा हुआ, तब र्यूमर नहीं बनाते रहे तो यहाँ तो ऐसे था ऐसा हो गया।
वहाँ भी रूमर बनाओ, जैसे बताते हो धर्म में यहाँ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो उसमें बता रहे पहले ये थियरी थी, अभी थियरी कैसे हो गई, मतलब ये लोग करेक्ट नहीं। वास्तविकता यह है कि हमारे ऋषि ध्यान योग करके अनंत की जो यात्रा है परम ब्रह्म को प्राप्त करने की, जब वो प्राप्त करोगे और वहाँ चीज़ों के एनालिसिस करोगे तब आपको सही तरीका मिलेगा। ऐसे हम जितनी चीज़ें देख पाते हैं उसके हिसाब से रूल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। कल कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो उससे अलग होती हैं तो हमारा रूल फेल हो जाता है, और होता रहेगा जब तक हम इस तरह से ऑब्जर्वेशन करते रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि धर्म क्या है। हिंदू धर्म में हिंदू वर्ड का नाम क्यों नहीं आता, क्योंकि वो धर्म है। बाकी सब परंपराएं या कह सकते हैं रिलीजन है, वो डिवाइड करते हैं, और धर्म ही एकता प्रदान करेगा, रिलीजन एकता नहीं प्रदान करेगा। क्योंकि धर्म में ही हम सीखते हैं कि हम सभी एक हैं, और धर्म में ये चीज़ होता है कि एक एनिमल हो, चाहे छोटा छोटा है बड़ा से बना एनिमल, सबका पृथ्वी पर समान अधिकार होता है, तब हम समानता की बात करते हैं। रिलीजन की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, जो वास्तविक धर्म है। और धर्म सभी के लिए एक होता है, जाने अनजाने सभी फॉलो करते हैं अपनी उम्र समय और ज्ञान के हिसाब से। लेकिन अज्ञानता कह लो या कह दो, जैसे बचपन में दिमाग में डाला जाता है रूढ़िवादिता, उसके हिसाब से सोचते हुए हम सही और गलत जज करने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हिंदू धर्म में हिंदू वर्ड क्यों नहीं है, या विज्ञान ही, या जो ओशो बोले कि साइंस से डेवलपमेंट संभव, धर्म से नहीं। धर्म से ही डेवलपमेंट संभव, धर्म से ही साइंस का सही प्रयोग हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही इम्बैलेंस होगा, नेचर पोल्यूशन भी होगा, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ जाए और गरीब हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं सही चीज़ आप सीख पाएंगे, और अपने जीवन को आसान बनाने कम से कम स्वयं इस रूल को फॉलो करिएगा। जय श्री राम।